थे जब आपको ड्रीम था कि मैं ये करूंगा, तो लोग आपके ड्रीम पे क्या हंस के बोलते थे कि अरे ये जो है अपना एक दे देते थे। और एक हमारे यहाँ एक कहावत थी कि बाप मरा अंधियारे में बेटवा का नाम पावर हाउस। सो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आए हुए हैं जारी में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर का नाम बताओ। सर का नाम है अजय कुमार यादव। मनीष कुमार यादव सर के भाई हैं। दोनों लोग साथ में ही मिलकर के बिजनेस करते हैं। सर की वीडियो कल अपलोड हुई थी। सर के भाई हैं। आप सर के बारे में बताओ। सर को भी नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। सर को नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए सर ने और इनके भैया ने, दोनों लोगों ने साथ में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, मैं जानना चाहूंगा कि मैंने देखा आप दोनों लोग भाई भाई हैं। आप उनसे बड़े हैं या फिर छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं। तो सर मैंने देखा है कि अगर फैमिली में क्या होता है, अगर छोटा भाई ऐसा बिजनेस शुरू करता है या फिर ऐसी चीजों में जाता है तो बड़ा भाई तो मतलब अलग हो जाता है कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन आपने भी सर ये कोट पैंट टाई वाला बिजनेस आपने किया। आपने जोड़ने जुड़ाने फंसने फंसाने वाले बिजनेस पे क्यों आ गए सर आप? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इस तरीके के बिजनेस को मैं पसंद नहीं करता था। जैसा कि मैं नाम ही सुनता था, तो नाम सुनने के बाद मैं इससे दूर भागता था। और इनको किसी ने बताया और ये बिजनेस को किए। मेरे को जानकारी थी नहीं। उसके बाद जानकारी नहीं थी, फिर ये करते थे। और मैं इससे पहले भी बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन ऐसे बिजनेस से वाकई में मैं भागता था। और बहुत सारे चीज़ थे, लेकिन अब मैं भागता क्यों था, इसका रीज़न एक था। क्योंकि मेरे के बारे में मेरे को जो जिन्होंने बताया था, आधी अधूरी जानकारी के साथ में बताया था, इसलिए मैं भागता था। क्योंकि पूरी नॉलेज वाले मुझे मिले ही नहीं। तो इनके साथ एक बार मैं गया मीटिंग में इन्होंने बोला कि एक जगह जाना है। मैं गया, देखा, और देखने के बाद ये सारी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे सिस्टमैटिक ढंग से बताया गया। तो जब मैं सिस्टमैटिक ढंग से इसके बारे में देखा, 1-2 घंटे का टाइम दिया और समझा, तो मुझे इतना पछतावा हुआ कि आखिर मैं इतने दिन इस सिस्टम से दूर क्यों था। तो सर, जब आपने पहली बार, जब आपके भैया ने आपको बताया होगा कि भैया एक मीटिंग में चलना है, एक जगह पे ये जोड़ने जुड़ाना, उस टाइम पे सर आपको हंसी नहीं आई थी? नहीं, ये काम के बारे में तो नहीं बताया गया था। ये बोला गया था कि बस एक जगह चलना है, तो चलना है तो भाई चलना है। चलो, मतलब आपको अचानक से झांसे से नेटवर्क मार्केटिंग में लाया गया? और झांसा तो नहीं बोलूँगा, एक तरीके से अपने तरीके से वो करके ले गए थे, है कि नहीं। कहते हैं कि साथ में बड़ा भी था। आपको पता है कि बड़ा छोटा के कभी बात नहीं मानता जल्दी से, राइट? बिल्कुल, इसलिए तो इसलिए ले गए थे और समय दिया और सिस्टम के देखा, समझा। और देखने और समझने के बाद समझ में आया कि दुनिया में कहीं भी ज़्यादा पैसा है तो इसी बिज़नेस में है। सर, जब आपने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, सर मैं जानना चाहूँगा, जब आपने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा, तो उस टाइम पे सर आपको ऐसे कुछ ख्वाब नहीं दिखाए गए थे कि आपके पास ऑडी आ जाएगी, आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, 1-1.5 लाख की इनकम आएगी, या आपके मन में उस टाइम कुछ ऐसे ख्वाब आए थे? एक्चुअली क्या था कि मैं इस बिज़नेस को करता नहीं था। मैं पढ़ाई करता था, तब भी मेरे पास ड्रीम थे। लेकिन मेरे को ये पढ़ाया गया था, मैं सोचता था कि सारे ड्रीम नौकरी से ही पूरे होते थे। तो मैं पढ़ता था, बस नौकरी के बारे में सोचता था। ड्रीम थे, लेकिन ऐसे माहौल में हम लोग रहते थे, ड्रीम जो है अंदर से बाहर निकाल नहीं पाते थे। क्योंकि आस पास लोग ऐसे रहते थे कि अगर हम बोल दें कि हाँ मैं लाइफ में ये करूँगा, तो लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन उस दिन उस ट्रेनिंग को देखने के बाद सारे ड्रीम मेरे बाहर आ गए। सर, लोग क्या कहते थे मजाक उड़ा करके? थोड़ा लोगों को बताइए क्या कहते थे बिजनेस के बाद। हाँ, जब आप बिजनेस के बारे में, जब आप पढ़ाई करते थे, जब आपको ड्रीम था कि मैं ये करूंगा, तो लोग आपके ड्रीम पे क्या हंस के बोलते थे कि अरे ये जो है अपना एक दे देते थे। और एक हमारे यहाँ एक कहावत थी कि बाप मरा अंधियारे में बेटवा का नाम पावर हाउस। ये जो हमारे गांव देहात में चलता था, समझ रहे ना। तो और कुछ कहावतें थी कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर होनी चाहिए। तो उसी, क्योंकि सारा खेल माहौल का था, तो लोग ऐसे ऐसे व्यंग मार कर सपने को दफन कर देते थे। तो मैंने जो आपसे बोला कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के वो बारे में जाना और इस बिज़नेस के बारे में, AWPL के बारे में जब मैंने जाना, मैंने देखा, तो मैं कहा पैसा तो यहीं सबसे ज़्यादा है। और इसको चूज किया और मन लगा कर काम किया। और सवाल करने वाले लोग सवाल करते रह गए, लोग सवाल करते गए, मैं जवाब देता गया। और सवाल जवाब आज भी चल रहा है।
लेकिन कामयाब बिजनेस भी चल रहा है। तो सर जैसे कि आपने बताया, आपने इस बिजनेस को देखा, आपके ड्रीम बाहर आ गए। वैसे तो सर मैं आपको बोलूंगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, तो मैं आपको बोलूंगा किसी कंपनी का नाम मत लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपके अंदर से ड्रीम बाहर है नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के बाद, तो सर आपको ये नहीं लगा कि उड़ान उतनी भरनी चाहिए कि ज्यादा उड़ान भरेंगे हम गिर जाएंगे? आपको ये नहीं लगा कि ड्रीम तो सबको ही देखता है, मैं इससे ड्रीम देख रहा हूँ, क्या पता मैं ड्रीम देख रहा हूँ मेरे सपने पूरे हो कि ना हो? आपको ये डर नहीं लगा कि मेरे साथ लोग जुड़े कि ना जुड़े? आपको ये डर नहीं लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी थी, सब कुछ नाश हो, मेरा फ्यूचर ना बर्बाद हो? आपको इस चीज का डर नहीं लगा? जी नहीं, इस चीज़ को जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अप्लायंस होते हैं, सपोर्ट सिस्टम और अप्लायंस, कहते हैं कि जितना आपका सपोर्ट यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अप्लायन और सिस्टम करता है, उतना कोई नहीं करता है। और उनके सपोर्ट और हौसले ने कभी डर को आने नहीं दिया। और जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना और अप्लायन का सपोर्ट को जाना, डर तो मेरे अंदर से भाग ही गया। कभी डर नहीं मिला। लोग मिलते थे, रिलेशन के लोग बोलते थे, अपने अपने तरीके से लोग सलाह देते थे फ्यूचर के बारे में, और भी कुछ करना चाहिए, ऐसा बिजनेस चलता नहीं है, सब बेकार है। बताते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो जुड़ा था, वो आया था, इतने दिन काम किए, बड़े बड़े ख्वाब, बहुत सारी चीज़ है। एक्चुअली मेरे को बोलते तो थे, लेकिन जो लोग बोलते थे, और मैं आपको अगर रियल में बोल दूं कि इस बिज़नेस को मैं किया, लेकिन करने के बाद मैंने सीखा बहुत कुछ। तो जो लोग बोलते थे उनको जवाब भी मेरे पास होते थे तो वो शांत हो जाते थे। और जो लोगों का वो उदाहरण देते थे, और बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या फिर जो लोग छोड़कर बैठ गए हैं, कहीं न कहीं उनके सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए, इसलिए वो फेल के कैटेगरी में चले गए। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में आना ज़रूर, लेकिन सिस्टम को पकड़ना और सीखना ज़रूर, आप कभी नहीं फेल होगे। सर जैसे आपने बताया कि लोग जानकारी के अभाव में फेल हो जाते हैं, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को किया लेकिन वो छोड़ के बैठ गए। तो सर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया और छोड़ के बैठ गए। सर जैसा आप जानते हैं, आप इतने अच्छे से चीज़ों को बता पा रहे हैं, हम इतने अच्छी चीज़ों को बता पा रहे हैं, तो सर सामने वाले को क्या लगता है कि वो तो अपने साथ बता ले रहे हैं, मैं लोगों को नहीं बता पाया, तो वो तो इतने मेहनत से काम कर रहे हैं। लोग, इंसान सर बिजनेस स्टार्ट करता है, एक बंदे के पास जाता है, दो बंदे के पास जाता है, तीन बंदे का, उसको 3-4 लोग बोल देते हैं कि अरे यार कहाँ फंसाने वाले बिजनेस में आ गए, जोड़ने जुड़ाने वाला, इससे बढ़िया तुम नौकरी में थे, इसमें पढ़ाई में थे। तो सर इस वजह से लोगों का मॉरल डाउन हो जाता है और सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। तो सर ऐसा करे क्या, ऐसा क्या चीज करे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम निरंतर लगे रहें और निरंतर लगने के साथ साथ हमको सफलता भी नेटवर्क मार्केटिंग में मिले? ऐसा क्या करे सर? बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करें। और उनको डर, मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बिज़नेस में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बता दूं, मैं इस चीज़ को फील किया हूं, इस चीज़ से मैं गुजरा हूं। जब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आया था, मेरे के पास नथिंग के बराबर नॉलेज था। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा शर्मीला व्यक्ति तो मैं ही था, क्योंकि 4 लोगों के बीच में मैं बोल नहीं सकता था। जब मैं इसकी शुरुआत किया था तो जो आपने बताया और लोगों के साथ जो घटना घटी वो मेरे भी साथ घटी। मैं जब इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो जब यहाँ से, मेरे पास तो साइकिल भी थी ही नहीं, या फिर एक साइकिल थी। अब वो भी मेरे ख्याल से घर वालों को दिलाई हुई होगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों को जाना पड़ता था जब ट्रेनिंग में, तो मेरे को भी डर लगता था। टाई वाई लगा कर निकलता नहीं था घर से, टाई जेब में भर लेता था, बैग में भर लेता था। जब ट्रेनिंग हॉल में पहुंचता था टाई लगाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ अपने लोग होते थे। ये क्यों मैं ऐसा करता था? क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था और लोग सवाल न करे, इसलिए चुपचाप मैं चला जाता था। अब लोगों, मेरे पास भी 2 ऑप्शन था कि मैं भी सवालों के डर से बिजनेस को छोड़ दूं या फिर करूं। मैंने छोड़ने का नहीं सोचा, मैंने करने का सोचा। सीखता गया और धीरे धीरे करता गया, और जिस दिन मेरे पास नॉलेज आ गया उस दिन टाई कोट पैंट घर से पहनकर निकलने लगा। और फिर उसके बाद तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अपनी भाषा बोलने लगा, लोगों की जुबान पर ताला लग गया। बिल्कुल, बहुत बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि स्टार्टिंग में आपको डर लगता था, लेकिन फिर आपने जो ये बात बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग का बोलने लगा और लोगों के मुंह पे ताला लग गया, बहुत अच्छी बात बताई सर ने। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि जब आपको अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, आपको पछतावा हुआ कि मैंने उस टाइम ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो सर बहुत सारे लोग हैं, आज आप देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो छवि है अपने समाज, अपने लोगों के बीच में, अपने शहर में बहुत ज़्यादा बेकार बनी हुई है।
है ना। बहुत सारे लोग क्या है इसमें फंस चुके हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें पैसा डूबा हुआ है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि कारण क्या रह गया सर, जब नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी चीज है, मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे, अभी बोल लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है, लोग उसकी बड़ाई करते हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ। तो सर कारण क्या है कि लोग इसमें फेल हो जाते हैं, कारण क्या है कि लोग इसमें शुरुआती दौर में नहीं आ पाते जैसे आप नहीं आ पाए थे? फेल होने का बहुत सारा चीज़ है कि अगर आप कभी कभी होता है कि लोग के पास उतनी बड़ी सोच नहीं होती है और कुछ लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं। अब कभी कभी हो जाता है कि कुछ लोग भी काम करते हैं तो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं तो वो लाइन से भटक जाते हैं, लाइन से भटक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप ये समझिए कि जब आप कामयाबी के उस पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग आपके तरफ आकर्षित होकर भी आते हैं और कुछ चापलूस टाइप के लोग भी मिलते हैं, उनके संगत में आकर लोग फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो है ध्यान और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। मेरा मानना है कि आप अपने लक्ष्य से कभी मत भटकिए और आपको अपने सीनियर और अपलाइन और अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस करना चाहिए और गलत संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसा कि सर आपने बताया कि अपने सीनियर और अपने अपलाइन पे भरोसा रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए अच्छी संगत में। तो सर अगर क्या पता हमको कोई ऐसा अपलाइन मिल जाए जो हम ही को ठग ले, हमको कोई क्या पता ऐसा अपलाइन मिल जाए जो बोले कि क्या बोलते हैं शोभित जी ऐसा है, आप 10,000 रुपये लगाइए और उसके बाद ये सर होगा, आपका ये लेवल हो जाएगा, और जब मैं बाद में देखूँ तो सर उसका चेक बन जाए। तो हम सर ये अपलाइन का अच्छा चुनाव करें कैसे कि ये अपलाइन हमको सफल कर देगा, ये अपलाइन हमको सफल नहीं कर पाएगा? जी सर, आप सही कह रहे हैं। देखिए अपलाइन का चुनाव आप कर सकते हैं। रही कि आज के ज़माने में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से आपके साथ धोखा हुआ तो वो अपलाइन की गलती नहीं, गलती आपकी है। गलती इसलिए कि सारा खेला होता है पैसे का, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है आप अपने पैसे का हिसाब किताब सही रखेंगे। आज ऐसे चीज़ सिस्टम हो गए हैं कि आप खुद कंपनी में पैसा लगाइए और खुद प्रोडक्ट डिलीवर करिए, पैसा ही अपलाइन के हाथ में मत दो। डायरेक्ट अपने आईडी को ग्रीन कराओ, अपना जो प्रोडक्ट होता है लोगों को दिलाइए। अगर आप कुछ लोग के साथ इसलिए ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जो है काम से अपने भागते हैं, कोई काम उनको समस्या लगता है और जब काम समस्या लगता है तो किसी को देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप जो है पैसे के प्रति ईमानदार रहिए, उसके बाद आपको हमेशा जितने भी अपलाइन मिलेंगे हमेशा अच्छे मिलेंगे। और एक बात और है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे अपलाइन का चुनाव कैसे करें। इस बिज़नेस में बहुत सारे अपलाइन हैं, आप उनके साथ में काम करिए और कई अपलाइन का ऑप्शन है, उनके साथ में काम करिए। जब आप काम करेंगे तो उनके कमिटमेंट, उनके बातों को देखकर जानकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस अपलाइन की ज़रूरत हमें इस बिज़नेस में है। बहुत सही चीज बताई सर ने कि आप जहां पे लोग फेल होते हैं, लोग बोलते हैं मेरा पैसा डूब गया, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, लोग डाउनलाइन बने रह जाते हैं मेरे भाई। लोग सोचते हैं अरे ये मेरे अपलाइन है, मैं इनको 10,000 रुपए देता हूं, बिलिंग करा देंगे अपना। नहीं होता यार ऐसे, आपको अपलाइन बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हो ना, यही देख के आओ ना, लाखों रुपए कमाना है। कोई ये तो नहीं बोलता ना कि नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ लो भाई 10,000 की तुम्हारी इनकम बन जाएगी। नहीं, लोग लाखों करोड़ों का सपना दिखाते हैं, घर गाड़ी को सपना दिखाते हैं। इतनी बड़ी चीज में आना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी बिलिंग, आपका प्रोडक्ट, आपका पैसा, आपका अपलाइन ले जाकर के करे, तो आप करने क्या आए हो मेरे भाई इस बिजनेस में? आपको क्या करना है, जैसे सर ने बताया, बहुत सही चीज सर ने बोली, अजय सर ने, कि आपको अपने पैसे के हिसाब किताब खुद रखना है, आपको जाकर के स्टोर से खुद बिलिंग करानी है, तो पैसे का फ्रॉड आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सर लोगों ने ये चीज तो जान लिया कि अच्छा अपलाइन का चयन कैसे करें, लोगों ने ये चीज जान लिया कंपनी कैसे सही चूज करें, लोगों ने ये भी जान लिया कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे रहेगा, मान लीजिए आपका कोई बेटा है, ठीक है, तो और उसने 18 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव किया, उसने सोचा कि अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, भले वो सफल हो या ना हो वो अलग सी बात है, उसको करना है। तो सर आपकी तरफ से उसके लिए क्या राय होगी कि बेटा अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो इन चीजों को करना और इन चीजों को मत करना, क्या आप उसको राय देना चाहेंगे? बिल्कुल, उनको अगर बेटा मेरा करना चाहेगा तो उसको ये मैं बताऊंगा कि उनको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या नाम से पैसे का लेन देन हमेशा क्लियर रखना है और जितना ज़्यादा हो सके कि पैसा जो है लोगों के हाथ में ज़्यादा न घूमने पाए, ये उनको सिखाना है। और साथ में अपने टारगेट पर काम करना है और अच्छे लोगों के साथ में काम करना है और अच्छे सीनियर को पकड़ के रखना है और बुरी संगत से बचना है और
बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जब आप लाइन में चलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मार्ग से भटकाने के लिए तैयार है। तो उन मार्ग के भटकाने वाले लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सीखना और बिल्ड करना है और बहुत बड़े मुकाम पर आपको पहुंचना है। बहुत बहुत सही चीज़ बताई सर ने, जो सर ने अपने बेटे के लिए चीज़ बताई। मैं तो चाहता हूं कि मैं लोगों से बोलता हूं कि यही चीज़ जो जिनसे मैं सवाल करता हूं, ये सारे उन सारे लोगों ने जो चीज़ें आपको सिखाई, यही चीज़ को अगर आप फॉलो करके नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू कर दोगे, मैं पैसे की गारंटी नहीं दूंगा मेरे भाई, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि आपका हाव भाव, आपका पर्सनैलिटी जरूर बदलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं सर, आज हम लोग के सामने बोल पा रहे हैं, सर आज अपना इंटरव्यू दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को भाई मैंने देखा है 4 लोग के सामने बोल नहीं पाते, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक 4 दीवारी में बंद होकर के पढ़ाई करते हैं। समाज में अगर उनको बोल दो कि 4 शब्द आप बोलो, वो 4 शब्द नहीं बोल पाते। कारण क्या होता है? उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ रहता। और नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीज में बहुत ज्यादा लोगों ने सफलता हासिल की है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।